हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल द मिडनाइट ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने भी नई सीरीज दैट इज तिरंगा सीरीज स्टार्ट करी है, जो सिर्फ एसएससी जीडी के रिलेटेड बनाई गई है। मतलब इम्पोर्टेंट तो ये कई एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस तो यही होते हैं, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीन्स एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो पीवाईक्यूज है इसमें वो इंक्लूड किए गए हैं, और जो क्वेश्चंस पिछले साल बार बार जो रिपीट हुए हैं अधिकतर शिफ्ट में वो है। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो हम लोग लेकर आए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसके राइट आंसर्स करने हैं। और चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो इसकी एक शायरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो वर्दी भी क्या खूब होगी जो बदन पर सज जाएगी, जब लगेगी टोपी सर पर तो दुनिया भी देखते रह जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। सो चलो नेक्स्ट को हम लोग स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। सो इसके जो ऑप्शंस है दैट इज अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है इस प्रकार की अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है जो समाज में छुआछूत को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। इसके ऑप्शंस है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। सो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 होते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अभिभावक या गार्जियन किसे कहा जाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन संसद, थर्ड ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या संविधान की रक्षा करता है और मौलिक अधिकारों का हनन करने पर व्याख्या करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज 18 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 21 वर्ष, फिर 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। जो अनुच्छेद 44 होता है वो देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। ये यूसीसी के बारे में आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन रिपीट होगा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि यूसीसी अभी करंट हॉट टॉपिक में है। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 73वां संशोधन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। सो जो 42वां संशोधन हुआ था वो 1976 में संशोधन हुआ था, जिसका व्यापक बदलाव के लिए किए गए थे। इसमें से 3 शब्द भी जोड़े गए थे, 3 क्या 4 शब्द जोड़े गए थे, इसमें से 2 इसमें लिखे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आदि शब्द जोड़े गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये इम्पीचमेंट के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा
किस संशोधन से मिला? ऑप्शन है इसके 42वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। सो 73वें संविधान संशोधन में जो 1992 में हुआ था, उसके जरिए हमने पंचायतों का भाग 9 में संवैधानिक मान्यता दी गई थी, जो 1992 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों का निलंबन की शक्ति किसके पास है? इसके जो ऑप्शंस है वो है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। तो आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 20 या 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबित कर सकती है या उन्हें उनका अधिकार अपने पास ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। संपत्ति के अधिकार का जो मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1976, 1978, 1980 या 1991। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1978। सो जो 1978 है वो 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, और इसके बाद कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 को 300A है जो उसे बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो आपको आना ही चाहिए, और आपको वो भी पता होना चाहिए कि तिरंगा जो अपना झंडा है उसे कब फहराया गया पहली बार, उसका नाम कहाँ से पड़ा, और उस पे पहले जो राष्ट्रीय गीत है वो कब लिया गया था, राष्ट्रीय गान कब बनाया गया था, इन चीजों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। सो इसके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य में जयते में सत्य की ही जीत होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अकबर और हेमू, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोधी, या शिवाजी और औरंगजेब। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। सो प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, उसके बाद जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1992 में वो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जिनमें से उनके भाई थे जो चचेरे लोग, उन्होंने इनको धोखा दिया था। तो हमेशा युद्ध तभी हारते हैं जब अपने में से कोई मिला होता है। इसी वजह से फौज ऐसी चीज है जहाँ पे ये चीजें नहीं होती हैं, हम एक यूनिटी के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। मेरे हिसाब से ये तो सबको ही आता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असम। ये बिहू जो असम है, असम का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव और नृत्य है जो हर साल मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज नाइट्रोजन इज द राइट ऑप्शन। नाइट्रोजन लगभग 78% है अपने एटमॉस्फेयर पे, और ऑक्सीजन लगभग 21% है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसके जो ऑप्शंस है वो है गंगा नदी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी महानदी। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप पढ़ के जाइएगा टॉपिक में, तो अदरवाइज यू हैव टू रिग्रेट कि यार सर ने बोला था बट वो क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया। तो नदियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उससे आके जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो सही होंगे। तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, वो विटामिन से रिलेटेड आता है, आपकी डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 1-2 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है बेरी बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी
स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 16 है ना, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से रतौंधी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये मेरे हिसाब से तो इंस्टाग्राम में इतना वायरल है कि पता ही होगा सबको। ऑप्शन है 200, 206, 208, 300। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। वयस्क मनुष्य के 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं की यह संख्या अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ये नेपोलियन हो गया, आयरन मैन हो गया, इन चीज़ों पे जो आपके क्वेश्चन है वो भी आते हैं, लेकिन ये कभी कभी आते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ बात आता है तो ये हमें करना है। सो जिसका जो इसके ऑप्शन है दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। तो आ जा रही भाई स्लाइड। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ये इतिहासकार हैं वी स्मिथ, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी केरल। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य से रिलेटेड और त्योहारों से रिलेटेड और प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड ये इसकी सीरीज आपके प्रदुम मिश्रा सर है वो लेकर आएंगे, इससे रिलेटेड वीडियोस। वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और इजीली टिकों के माध्यम से आपको वो याद करा देंगे। सो इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और इन सौर मंडल में कुछ ही लिमिटेड चीजें हैं, उन्हीं से ही आता है, क्योंकि ये ज्यादा अंदर तक उसमें घुसते नहीं है और ये हमारे पके पकाए नंबर होते हैं। सो इसका ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध या शनि। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुध। सो बुध, ये जिसे मरकरी बोलते हैं, ये सूर्य का सबसे निकट तारा है, और तारा या ग्रह कह दो, ये सौर मंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है। सो हमारी सीरीज का ये पहली सीरीज जो तिरंगा सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसकी ये पहला वीडियो है। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कैसे रहे क्वेश्चंस, और आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसमें डालिएगा कमेंट करके, और इसको लाइक करना और राइट आंसर कमेंट करना, बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बेस्ट ऑफ लक यार आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी में आप लोग को सिलेक्शन लेना है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको कंटिन्यू देखिए, एग्जाम तक देखते रहिए, तो आपके जीएस क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे। इसको आप पीएक्स में देख लीजिए और जल्दी से खत्म करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। सो बस वेट करिए, वर्दी बहुत जल्दी घर आने वाली है और बस करते रहिए मेहनत। हार्ड वर्क अर्न्स रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क लीड्स टू यू फॉर द सक्सेस। सो एंड शेयर दिस वीडियो एंड एंजॉय अ लॉट एंड कीप हार्ड वर्क डूइंग। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।